नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं बात करवा रहा हूं जो वर्तमान में अरवल जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, विभाग छवि के हैं और बागपट्टा में भी उनकी एक जगह है। तो आइए मिलवाते हैं धर्मेंद्र तिवारी सर। नमस्कार सर। अभी हाल फिलहाल में आपके द्वारा कल परसों एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। क्या था सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपना केंद्रीय नेतृत्व जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत पिछले बार उनको हर एक मंडल में प्रशिक्षण अभियान चलाया, मंडल प्रशिक्षण वर्ग। जी। और अभी सभी मंडलों में जो प्रशिक्षण जब समाप्त हुआ उसके बाद हम लोग जिला में प्रशिक्षण वर्ग 23-24 मई को संपन्न हुआ। इसमें हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री अपने रामकृपाल यादव जी सत्र के उद्घाटन किए। बिहार सरकार के विधि और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर जी का भी एक सत्र था। बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी भी रहे और संगठन के हमारे अन्य पदाधिकारी भी उस प्रशिक्षण में भाग लिए। और पार्टी के जो अपने पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्य समिति के सदस्य हैं, मोर्चा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, अपेक्षित श्रेणियों का एक प्रशिक्षण था जिसमें पार्टी के कार्य कुशलता, पार्टी के कार्य विस्तार, कार्य पद्धति, अन्य सारे विषयों पर प्रशिक्षण था। 2 दिवसीय प्रशिक्षण और बहुत ही अनुशासित ढंग से प्रशिक्षण समाप्त हुआ और सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित लेकर प्रशिक्षण होकर जो अपना बूथ स्तर का जो काम है संगठन का, बूथ को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का जो सशक्त करने का जो काम है, अब हम लोग का अगला पड़ाव बूथ का। और अब बूथ में हम लोग प्रशिक्षण अभियान चलाने वाले हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, सशक्त करके, ये पार्टी की हमेशा प्रशिक्षण अभियान होते रहता है, चाहे वो पार्टी के बड़े नेता हो या पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता हो या जिला के कार्यकर्ता हो। हमेशा प्रशिक्षण कभी हम लोग का समाप्त नहीं हुआ, हम लोग हमेशा प्रशिक्षण लेते रहते हैं, प्रशिक्षण देते रहते हैं। सर, एक चीज और बता दीजिए, अभी हाल फिलहाल में दोबारा से सड़क का शिलान्यास होता है। जनता भी पूछ रही थी हमसे या फिर हमसे दोबारा क्यों हुआ, वो भी खरमास के में। थोड़ा सर इसका तो बता दीजिए। क्या है कि देखिए, आपको मालूम होगा अरवल NH 139 जो हमेशा जाम से जूझ रहा है, उस परिस्थिति में हमारे अरवल के माननीय विधायक मनोज शर्मा जी के प्रयास से और अन्य लोगों का भी प्रयास से हम लोग भी प्रयास किए, सब लोग लग करके, और जल संसाधन मंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री जय चौधरी जी, वो आग्रह पर कार्य किए और अरवल को जो सोन नहर के जो किनारे से जो बाईपास हो जाएगा, तो उससे हम लोग को, अरवल के लोगों को बहुत उससे लाभ मिलेगा और विकास का कार्य गति दे रहा है। लगातार आप जाके देख रहे हो कहाँ कार्य प्रगति पर है और उसको 1.5 साल के अंदर में कार्य पूर्ण कर देगा, पूरी तरह से उसका प्रक्रिया चल रहा है। सर, अभी की जो सम्राट की पॉलिसी उस पर क्या बोलना चाहिए? क्या है कि यह हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी जिस तरह से जब से शपथ लिए और उसके बाद से जो बिहार में जिस अंदाज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया और उस काम को और गति देने के लिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सख्त हैं। पूरी प्रशासन को पूरी तरह से कहा गया है कि अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, तो अपराधी को अपराधी मानना है और अपराधी को किस तरह से उसका उपाय करना है, अपराधी को किस तरह से सजाएं देना है, किस तरह दंडित करना है, उस पर पूरी तरह से प्रशासन को खुली छूट है। और अपराध जो करेगा उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगा। लंगड़ा अभियान भी शुरू हो गया है। देखिए, जो भी पुलिस का काम रहेगा, अगर पुलिस अपने सुविधा के लिए, अपने परिस्थिति के लिए जो भी देखेगा कि हमको इस पर क्या करना है, पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम। सर, सम्राट चौधरी का एक बड़ा वायरल हो रहा है, हरा गमछा का, इसके बारे में क्या बताएं? ये हरा गमछा विषय नहीं है, विषय है अपराधी तंत्र पर बोले, वो विषय आप पूरा समझे नहीं, आप केवल हरा गमछा के बारे में बोल रहे हैं। वो फोकस केवल अपराधियों पर फोकस किए हैं और साफ बोले हैं कि अपराधी किसी न दल के होता है, न किसी जाति का होता है और न किसी धर्म का होता है।
उसका जांच अपराधी होता है, अपराध जो करेगा उसके साथ पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी, जेल भेजेगी, और उससे भी अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो बात जो इनकाउंटर के इनकाउंटर भी करने की पुलिस तैयार है, ऐसा नहीं। सर अभी फिलहाल सदर अस्पताल में ब्लड फेंक ट्रांसफर हुआ, अभी की स्थिति क्या है सर सदर अस्पताल में? सदर अस्पताल इससे पहले भी ठीक था और आज भी सदर अस्पताल काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि अरवल का जो सदर अस्पताल है आपको मालूम होगा कि शहर भोजपुर के भी लोग यहाँ आकर इलाज कराते हैं। अरवल जिला एक आदर्श हॉस्पिटल हम लोग तो इसको मानते हैं, और डॉक्टर अपना पेशेंट को अच्छी तरह से देते हैं। सर डॉक्टरों की सर अभी भी कम है सर, यही अरवल में नहीं कम क्या नहीं है, उस पर सरकार काम कर रही है, और सारे जो डॉक्टर के जो आवश्यकता होगा वो डॉक्टर आएंगे, फिर काम विकास का है, सरकार अपना काम करे। तो एक भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी अपनी राय प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से जरूर धन्यवाद।